आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अपेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करते हुए 2 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है जो मुबैना तौर पर अस्करी तंजीमों से मुंसलिक थे। बरतरफ किए गए पहले मुलाजिम फरहत अली खांडे, जो कि महकमे तालीम में क्लास 4 के अमले के रुकन थे। तहकीकात से मालूम हुआ है कि वो खुफिया तौर पर ममनुआ तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे और अपनी सरकारी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए अस्करी सरगर्मियों की बहाली और नेटवर्क की तोसी में मदद फराम कर रहे थे। खांडे पर 2011 में हवाला नेटवर्क से ताल्लुक के शवाहिद सामने आए हैं और 2022 में उनके खिलाफ खुसूसी अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। दूसरे मुलाजिम मोहम्मद शफी डार बांडीपुरा के रिहायशी दी तरक्याती महकमे में क्लास 4 के रुकन थे और लश्कर तैयबा से मुंसलिक पाए गए। तहकीकात में जाहिर हुआ है कि डार ने अस्करी पसंदों को महफूज ठिकाने फराम करना, नक्ल हमल में सहूलत देना और सिक्योरिटी फोर्सेस की हसास मालूमात फराम करना जैसे काम किए। अप्रैल 2025 में उन्हें एक मामूली सिक्योरिटी चेक के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके दौरान उनके कब्जे से AK-56 राइफल, ग्रेनेड और दीगर गोला बारूद बरामद हुआ। हुकाम का कहना है कि ये दोनों केसेज अवामी खिदमत में शदीद खयानत की मिसाल है, क्योंकि ये अफराद रियासत से तनख्वाह वसूल कर रहे थे जबकि दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया की जानिब से अब तक तकरीबन 90 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन जिनके मुबैना दहशतगर्द रवाबित थे बरतरफ किए जा चुके हैं। ये ताज़ा इक़दाम पैगाम देते हैं कि इंतजामिया अवामी एतमाद बहाल करने और सिस्टम से एंटी नेशनल अनासर को ख़त्म करने के मिशन में मुकम्मल अज़म रखती है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया 2 हफ्तों की जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते में अमन के लिए एक मस्बत और नहायत ज़रूरी कदम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जंगबंदी जो खूनरेज़ी को रोकने और मासूम जानों को बचाने में मदद दे, उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आर्जी जंगबंदी मुस्तकबिल में मुज़ाकरात और सफारती कोशिशों के जरिए दरी पामुन की राह हमवार करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ता में तवील तनाज़ात न सिर्फ इंसानी बहरान को जन्म देते हैं बल्कि आलमी मईशत और इस्तेहकाम पर भी मनफी असरात मुरतब करते हैं। अल्लाह का शुक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोनों मुल्क अमेरिका और ईरान इनको हिम्मत दी कि एक मेज़ पे बैठकर अपने मसले तय करें, क्योंकि उसके बगैर, बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है, न कभी हुआ है न कभी होगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से मुबारक करता हूँ इन सब मुल्कों को जो बैठ के बातचीत करेंगे, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी बातचीत में अमन की बात हो, अमन आए, क्योंकि इस लड़ाई से सारी दुनिया मुलविस हो गई है। हालत ये है कि अगर और बढ़ेगी तो तकलीफ़ें दुनिया की इतनी बढ़ जाएंगी कि खुदा ही जानता है कि फिर हाल क्या होगा। क्योंकि एनर्जी सोर्स जो है वो सबसे ज़रूरी है दुनिया के लिए, और अल्लाह ने इन्हीं मुल्कों में उस एनर्जी सोर्स को दिया हुआ है। आप जानते हैं जितने हमारी वतन के और हमारे इस इलाके के लोगों में कितने वहाँ पे
इन अरब मुल्कों में काम करते हैं। आज सबकी जिंदगियां इसमें हिल गई हैं। पता नहीं कि कितना देर लगेगा अमन आने में, क्योंकि हमारे ख़ानदानों में से, जम्मू कश्मीर के लोगों में से जो हैं, कई हैं जो उन इलाकों में काम करते हैं और फिर घर भी पैसा भेजते हैं जिससे उनके घर चलते हैं। इसलिए हमें सब तशवीश है इस बात की कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि भारत भी इसमें मदद करेगा। काफ़ी अमेरिका का दोस्त है, तो उनसे भी इस तरफ को ले जाएगा, क्योंकि हम पे भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा इसका। डॉक्टर साहब, बहुत से प्रपोजल दोनों तरफ से हैं, इन पे डिस्कशन होगा। अल्लाह करे कि आखिर में ये लोग उस चीज़ पे आ जाएं जहाँ पे अमन आएगा। हमें अमन चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, और उसी लिए ज़रूरी था कि एक टेबल पे बैठे और इस मसले को हल करें। डॉक्टर साहब, हम पे पड़े ही असरात, सारे वतन पे असरात पड़े हैं। अगर ये वॉर चलता रहेगा तो आप देखिए आपकी तेल की कीमत कहाँ पहुँचेगी, गैस तो मिलेगा ही नहीं। तो कहाँ जाएंगे लोग जिनको अब आदत हो गई है गैस का इस्तेमाल करने का? कहाँ से लकड़ी लाएंगे, कहाँ से लकड़ी के चूल्हे चलाएंगे? कहाँ से हमारे बच्चे जो आजकल गाड़ियों में स्कूल जाते हैं वो स्कूल पहुँच सकेंगे? और दूर दूर के स्कूलों में जा रहे हैं। हर तरफ से मुसीबतें आएंगी, हमारी दवाइयों की कीमतें आसमान को छुएंगी। गरीब कहाँ से लाएगा? क्या होगा? भारत को अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने पर जोर देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत को चाहिए कि वो रूस, चीन समेत पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करे। उन्होंने कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात ही रिश्तों को बेहतर करने का एक वाहिद रास्ता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को भी दहशतगर्दी से हटकर अमन और दोस्ती का माहौल कायम करना होगा। कुछ ज़माने पहले एक ही पावर था, वो अमेरिकन पावर था, वो ख़त्म हो गया। अब चाइना भी एक पावर है और रशिया भी एक पावर है। अभी यूनिपोलर नहीं रहा। हमें भारत ने हर वक्त सारे मुल्कों के साथ अच्छा ताल्लुक रखा है। रूस के साथ हमारा इतना ज़बरदस्त ताल्लुक था कि पहली दफ़ा रूस ने हिंदुस्तान के साथ माहिदा किया, वॉर ऑन इंडिया विल बी वॉर ऑन रशिया। किसी मुल्क से साथ नहीं किया। आज भी वो खड़ा है। चीन के साथ भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती थी, पंचशील था। अगर आपको याद होगा, नासिर, टीटो, नेहरू, सुकार्नो, चोइनलाई, ये मोमेंट थी एक ज़माने में, दुनिया हिल गई थी। हमने किसी मुल्क के साथ दुश्मनी का रास्ता नहीं लिया, उन्होंने रास्ता लिया दुश्मनी का। हमने हर वक्त दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाए, और इंशाअल्लाह, मैं कौन हूँ उनको सेशन देने वाला? मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर भारत ने तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है तो हमने हर मुल्क के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, कि दोस्ती से हम आगे बढ़ सकते हैं, दुश्मनी से हम पीछे हट जाएंगे। सारे मुल्क इसमें आते हैं। पाकिस्तान से भी कहूँगा, वक्त आ गया है कि वो भी टेररिज्म को छोड़ दें और वो रास्ता इख्तियार करें जिसमें खुशहाली से रह सकें। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका ईरान के दरमियान 2 हफ्तों तक हुई जंगबंदी पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि इत्मीनान और शुक्र का लम्हा है कि ईरान ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इस्तिकामत और हौसले का मुजाहरा किया और मजबूती के साथ हालात का मुकाबला किया। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने और दुनिया को एक बड़े तनाज़े के दहाने से वापस लाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने ईरान के लिए इस्तेहकाम, ताकत और खुशहाली की दुआ की और खित्ते में अमन इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया।
تو آج مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے ایران کو اتنی ہمت اور حوصلہ دیا کہ انہوں نے امریکہ جیسے سپر پاور کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. نہ صرف یہ بلکہ جو امریکہ کا بغل بچہ ہے ظالم اسرائیل، جو ظلم کے بغیر کچھ نہیں جانتا ہے، اس کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا، اور دونوں ملکوں کو اس بات کے لیے مجبور ہو گئے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ایک نیگوسیشن کے ٹیبل پہ آنا چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے، خاص کر مسلم امہ کے لیے ایک مبارک دن ہے، مبارک بادی کی خبر ہے کہ اس میں پاکستان کا جو رول رہا اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بڑا اہم رول رہا ان کا، مرکزی رول رہا اس میں، کہ انہوں نے پوری ہمارے خطے کو اور پورے دنیا کو جنگ کے دہانے سے واپس لائے. اور اس میں یہ بھی تعریف کرنے کی بات ہے جہاں پر ایران کی بہادری، ایران کی ہمت اور حوصلے کی، پر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح امریکہ نے، اسرائیل نے مل کے ایران کے اندر اسکولوں پہ حملہ کر کے بچیوں کو شہید کر دیا، کالجز توڑ دیے، یونیورسٹیز کو برباد کر دیا، پل برباد کر دیے، پاور ہاؤس برباد کر دیے، عام سویلینز پہ اٹیک کیا. اس کے مقابلے میں ایران کا یہ رول کہ انہوں نے صرف ملٹری جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملہ کیا، انہوں نے کہیں اسکول پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے کہیں ہسپتال پہ حملہ نہیں کیا. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک قوم، اتنی بہادر قوم، اتنی مشکل حالات میں بھی وہ اپنے آپے سے باہر نہیں ہوئی. تو اس کے لیے میں کہتی ہوں وہ مبارک بادی کے مستحق ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ جو سیز فائر. انجمن شہری شیعہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی پر کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر خطے میں امن و استحکام کی جانب ایک مثبت قدم ہے، تاہم اس کے دریپا اثرات کا انحصار دونوں ممالک کی سنجیدگی اور عملی اقدامات پر ہوگا. آج جو خوشی اور مسرت عالم انسانیت کو حاصل ہوئی ہے، وہ احساسات اور جذبات لفظوں میں ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے، مظلوم نے ظالم پر غلبہ حاصل کیا. ان 45 دنوں میں یہی لگ رہا تھا دنیا کا طاقتور ملک ایک جنگی لحاظ سے مضبوط ملک کے ساتھ جارحیت کی. اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. فوجی لحاظ سے، فوجی طاقت کے لحاظ سے امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، حقیقت ماننی چاہیے. مگر طاقت ہی سب کچھ نہیں ہے. کل تک سپہ ہستی سے ایران کو ختم کروں گا اور تکبرانہ لب و لہجہ یہ خود بتاتا ہے کہ یہ جاہریت نہیں ہے تو اور کیا ہے. مگر ایران نے، ایران کی قیادت نے، ایران کے عوام نے، ایران کے سیکورٹی ایجنسی نے صبر تحمل سے کام لے کر دندان شکن جواب ان جارحیہ ملکوں کو دیا. تو وہی سبب ہوا ان کو شکست فاش ہو گئی اور صداقت غالب آ گئی. جس طرح قرآن بھی
यही बात इरशाद फरमाता है, जाल हक़ ज़क्कल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। यही हश्र होगा हर किसी बातिल का। ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई 2 हफ्तों की जंगबंदी पर वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी शिया अक्सरियती वाले इलाकों में जश्न मनाया गया है। लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने मिठाइयां तकसीम की है और खुशी का भी इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आज का दिन खुशी का दिन है क्योंकि ये जंगबंदी अमेरिका की हार और ईरान की फतह करार दिया है। ईरान की फतह हुई है इंशाअल्लाह, और आगे भी ईरान की फतह होगी। उस सिलसिले में हम मिठाई बांट रहे हैं। जी जी। जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और आप देखिए हाथों में भी सुप्रीम लीडर की तस्वीरें जो है वो इस समय हाथों में है, हाथों में मिठाई है और जश्न इस समय मनाया जा रहा है। 2 हफ्तों का जो सीज फायर हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसको लेकर कश्मीर से लेके जम्मू तक जो है वो जश्न इस समय देखने को मिल रहा है और तमाम शिया समुदाय के तमाम लोग जो है वो शिया मस्जिद के बाहर जो है वो एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं और इसी के साथ जो है वो जश्न इस समय मनाया जा रहा है। सर, इस जश्न को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये जश्न जो है ये इंसानियत का जश्न है, हक की सच्चाई की पता हुई है। आज पूरी दुनिया को ये साबित हो गया कि हक हक है, जालिम जालिम है। ईरान और इसराइल और अमेरिका को जंग थी। इसराइल और अमेरिका अभी ये कहता रहा, कल तक वो कहता रहा कि हम ईरान को खत्म से नेस्त नाबूद कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, मगर आज पूरी इंसानियत की फतह हुई है। ये पूरी आलम इस्लाम की नहीं बल्कि पूरे इंसानियत का ये जश्न जो मनाए जा रहे हैं। मैं आपके टेलीविजन के मुसाफिर से अपने हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से अपने ईरान के भाइयों के साथ यकजहती और इज़हार हमदर्दी का पैगाम देते हैं कि हम लोग हक पे खड़े हैं। आज जो ईरान ने साबित कर दिया कि करबला का जो वाक़ा हुआ था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो है करबला को खैबर को फतह करके करबला की याद ताज़ा कर दी। आज वही मौका ईरान से भी हुआ और ईरान ने साबित कर दिया कि सच्चाई का हक बोलबाला है। तो हम अपनी हिंदुस्तान की तरफ से और अपनी आवाम की तरफ से आज का ये पैगाम जो हमने यहाँ फंक्शन रखा है, खुशी का इजहार करते हैं कि हक का जो है सच्चाई का बोलबाला हो। में सुप्रीम लीडर की तस्वीर आपने रखी हुई है हाथों में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे इसी सुप्रीम लीडर जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर हमारे सैयद अली खामनाई साहब की शहादत ने आप खून का बलिदान देकर पूरी दुनिया में इंसान का जो है बोलबाला बुलंद किया है और सच्चाई का जो है, और आज पूरी दुनिया को एक जा इंसानियत को, भले कोई मजहब वाला हो, जो इंसानियत रखता हो, वो आज ईरान के साथ खड़ा है, हक के साथ खड़ा है और हज के हक की जो है वो जीत हुई है और बातिल के झूठ की जो है वो नाकामी हुई है। मनाया जा रहा है किस तरीके से आप देखते हैं? क्या कुछ मालूम आपको? जश्न मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि ईरान को उम्मत मुस्लिमा को वो जीत हुई। हमको बहुत खुशी है, हम इसमें बहुत खुश हैं। हम इतना खुश है कि हम अपने लिए अगर कुछ हम जीत जाए ना, हमें कुछ मिल जाए, इतना खुशी नहीं है लेकिन आज खुश है, आज बहुत खुश है। हम कि बता नहीं सकते, हमारे पास जबान नहीं है हम कितना। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 12 घंटों के दौरान एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में असरअंदाज होगा, जिससे मौसमी सरगर्मियाँ काफ़ी शदीद रहने का इम्कान। कश्मीर वादी में मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रहने की तवक्का है, लेकिन पीर पंचाल के इलाके ख़ास तौर पर मुतासर होंगे। मगल रोड, सिंथन पास और मोरगन टॉप में दरमियाने से शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है, जबकि दीगर इलाकों में हल्की बारिश या वक्फे से बारिश का इम्कान है। दिन के दर्जारत में नुमाया कमी मुतवक्का है, जो सर्दी में इजाफा करेगा। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं श्रीनगर से नातिका भट्ट।
में बारिशों का सिलसिला जारी और इसी तरीके से वेट स्पेल जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है अगले 12 घंटों तक। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फिलहाल के तौर पर वेट स्पेल जो है कंटिन्यू रहने वाला है 10 अप्रैल तक। जी हाँ बिल्कुल, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है फिलहाल के तौर पर वेट स्पेल रहने वाला है पूरे वादी कश्मीर के अंदर। हैवी रेनफॉल से लेकर लाइट रेनफॉल जो है वो फिलहाल के तौर पर वादी कश्मीर में होगा। और उसके साथ साथ बात करते हैं तो एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि नदी नालों में जो है पानी की सतह बढ़ सकती है, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि कंटिन्यू रहने वाला है फिलहाल के तौर पर वेट स्पेल। और उसके साथ साथ बात करें तो डे टेम्परेचर्स में भी जो है कमी पेशी देखने को मिल रही है, यानी कि राहत जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन जब कुछ दिनों से जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो कहीं ना कहीं राहत जो है इस वक्त लोग महसूस कर रहे हैं। नदी नालों में भी पानी जो है वो बहुत। राजौरी में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ही जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए गाड़ी से ऐलान किया जा रहा है कि लोग नदी नालों का रुख ना करें, जबकि पहाड़ी इलाकों में लोग अपने जानवरों के साथ जंगल का रुख ज्यादा ना करें। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक। तीसरे रोज भी बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते राजौरी में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियाती की पेशन गोई के ऐन मुताबिक खिताई पीर पंचाल के बालाई और मैदानी इलाकों में तीसरे रोज भी लगातार सिलसिला तेज हवाओं के साथ गरज सिलसिला भी देखने को मिला, जिसके बाद अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 10 तारीख तक जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम इसी तरह रहेगा। वहीं जिसके चलते अब जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से राजौरी के अंदर गाड़ी से ऐलान किया जा रहा है कि लोग नदी नालों का रुख ना करें, जबकि दूर दराज पहाड़ी इलाके में जो लोग हैं वो अपने जानवरों के साथ जंगल या नदी नालों का रुख ना करें, क्योंकि इससे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि खिता के अंदर बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी लगातार देखने को मिल रहा है, जहां मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाओं का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से आज गाड़ियों से ऐलान किया जा रहा है कि लोग नदी नालों का रुख ना करें, बिलखुसूस दूर दराज। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में बैसाखी फेस्टिवल का इनेकाद करेगी, जिसमें दरियाए तवी के किनारे लेजर शो और किश्तरानी की नुमाइश होगी। जम्मू में इस साल बैसाखी फेस्टिवल को खास बनाने के लिए तवी रिवर फ्रंट पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। ये मेला 14 से 16 अप्रैल तक चलेगा और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मेले का इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसीलात दे रही हैं जम्मू से शिल्पा शर्मा। जम्मू में शुरू होने जा रहा है बैसाखी मेला। तवी रिवर फ्रंट पर यह बैसाखी मेला 14 से 16 तारीख तक यानी कि इन 3 दिनों में बैसाखी मेला होगा, जिसमें अलग अलग शो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लेजर शो, उसके बाद बोटिंग फेस्टिवल यहाँ पर होगा, यानी कि बोटिंग एक्टिविटीज होगी, सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस यहाँ पर होंगे और इसी के साथ जो है वो डुग्गर संस्कृति को भी बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। इस तवी रिवर फ्रंट की बात करें तो इससे पहले भी जो है वो बोटिंग फेस्टिवल जो है वो करवाया गया है, लेकिन इस 14 से 16 तारीख तक यानी कि इन 3 दिनों में जो है वो बेहद ही ये बैसाखी मेला खास रहने वाला है, जहाँ पे आम जनता और इसी के साथ जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचा हुआ है वो टूरिस्ट भी यहाँ पर जो है वो देखने के लिए पहुंचेंगे। चलिए नाजरीन, बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, जहाँ फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त बंद है। बदस्तूर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त बंद है, क्योंकि शेर बीबी के मकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को आज सुबह ही रोक दिया गया है। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मामूलाती जिंदगी मुतासर कर दिए हैं। तेज बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे दोबारा बंद हो गई हैं। खासतौर पर रामबन सेक्टर में लगातार डिगडोल, खुनी नाला, नासरी टनल, शेर बीबी के करीब जो लैंड स्लाइडिंग हुई है उसकी वजह से ट्रैफिक की आमद रफ्त दोबारा से बंद हो गई है। अब इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश जारी है, जबकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में 1200 से 1500 की तादाद में गाड़ियां जो है वो दरमांदा है, जिनमें कुछ मुसाफिर गाड़ियां हैं, माल बरदार गाड़ियां हैं वो दरमांदा है। और दूसरी तरफ से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मलबा हटाने का काम
लगातार जारी हैं। ताहम ट्रैफिक इंतजामिया और उसके साथ साथ ही जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से लोगों से खास तौर पर जो इस श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करना चाहते हैं उनसे अपील की गई है कि वो सफ़र करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, उसके बाद ही वो अपना सफ़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जारी रख सकते हैं। आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त जो है वो फिलहाल बंद है और ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश लगातार इंतजामी की जानिब से जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।